रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। जी करता है उड़कर आए और यहीं रह जाए, और यहीं रह जाए। यादों में से खो जाए, खुद को भी ना पाए, खुद को भी ना पाए। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले,
बाबा अमृत वेले। ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि एक्यूरेट याद क्या होती है। एक्यूरेट याद का आधार क्या है और एक्यूरेट बाबा को याद कैसे किया जाए। और जब एक्यूरेट याद होगी तो उसकी निशानी क्या है। तो याद का आधार बाबा से प्यार है। जैसे देहधारी संबंधों में हम कोई मंत्र नहीं जपते हैं, कोई आधार नहीं अपनाते हैं याद करने का, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ चित्त स्वतः जाता है, बुद्धि स्वतः ही जाती है। तो बाबा से प्यार हो, और प्यार से बाबा कहते हैं सुबह आँख खुले तो बाबा को क्या कहना है, बाबा गुड मॉर्निंग। बड़े प्यार से बाबा को आँख खोलते ही प्यार होगा, आँख खोलते ही बाबा याद आएगा, तो उसको प्यार से गुड मॉर्निंग करना है। दूसरा, हम जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे, याद से याद मिलेगी। हम याद करेंगे तो उनका भी रिटर्न मिलेगा और आत्मा को प्यार बढ़ता है। तो हम सीखते हैं, बाबा को जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे बाबा को याद करते जाते हैं, जीवन में जो अनुभव होता है, अनुभव के आधार से दिन प्रतिदिन याद की अवस्था और अच्छी होती जाती है। इसलिए बाबा ने कहा इस याद में भी धैर्यता भी चाहिए, गंभीरता भी चाहिए। दूसरा, संस्कारों की भी बात है। हमारे दिनचर्या में, हमारे व्यवहारिक रूप में वो गुण तो चाहिए। और दूसरा, बाबा इस ज्ञान में भी एक दिन में ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये यात्रा ऐसी है जो अनुभव के आधार से आत्मा आगे बढ़ जाती है। तो आज बाबा ने सच्ची याद क्या होती है वो बातें बताए। और जितना बाबा को प्यार से याद करेंगे, दिल ठहर जाती है, शीतल हो जाती है, इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य। 13 जनवरी सन 2025 के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। सुबह उठ के बाबा को बड़े प्यार से कहो गुड मॉर्निंग। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? उत्तर, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। पेशेंस बनाए रखो और समझदारी से एक एक बात को समझते भी जाओ। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाए
बनती जाए। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्व अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहां आकर टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्रियां तुमको मिलती है पाठ बचाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं। मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। वह कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूं। जन्म लेता तब माता पिता बनते हैं, उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहां यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख आया हूं। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को ये ईश्वरीय पाठ नहीं है। राजयोग सिखाने का पाठ शिव बाबा का है, श्री कृष्ण का नहीं। हर एक का अपना पार्ट है। ईश्वर का पार्ट अपना है, देवताओं का पार्ट अपना है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सत्युग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। खुशी कैसे होगी? जब ये अंदर से हो, हमें कौन मिला है, हम कहां पर हैं, हमें कहां जाना है। वो चित्त में आए अपने, बुद्धि में आए अपने, तब वो खुशी हो। तो बाबा कहते अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। स्वयं भगवान कह रहे हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। यह तो बाप भी
टीचर भी है, ये बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शुभ बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। प्यार होगा घर में, जैसे होता ना एक बच्चा बहुत प्यारा हो तो क्या करेंगे, पहले जाके उससे मिले, प्यार है ना। तो ऐसे ही प्यार है तो यानी कि हमें करना चाहिए, सुबह उठ के भगवान को गुड मॉर्निंग करना चाहिए, नहीं वो स्वतः ही होगा। आंख खुलते बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा आज ये साथ सारा दिन आप मेरे रहना। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सीख व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। सुबह उठते ही मन को उलझा लिया, सारा दिन उलझे रहेंगे। सिर से गठरी उतरने के बजाय और गठरी चढ़ती जाएगी। सुबह उठ के सारा दिन तो बाद में, पर पहले तो मेरा बाबा। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भर करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, सारा दिन बाबा बाबा कहते रहेंगे मुख से, लेकिन बुद्धि एक एक पल में आंसू आ रहे हैं, ये हो रहा ये हो रहा। बाबा को याद करें तो दिल गदगद रहे, लेकिन यहाँ लोगों को याद करके आंखें गदगद हुई रहती। तो बाबा कहते एक्यूरेट याद होगी तो। मोटे तौर पे कह देते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जहां दिल है वहां जान है। बाबा के लिए प्यार है तो वो उतना भी, जनवरी मास चल रहा है, इतनी तपस्या योग, बाबा से प्यार है, 18 जनवरी है, उसमें हम क्या पुरुषार्थ करें, क्या बाबा के लिए करें। एक एक चीज के लिए इतना टेंशन देते। प्यार है ना, वैसे कहें बहुत प्यार है तो क्या प्यार है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग के सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। भारी माना उससे प्राप्ति बहुत बड़ी है, वजन है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है।
अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। याद करेंगे तो बाबा कहते ऑटोमेटिक ही करंट भी मिलेगी, स्वस्थ भी रहेंगे और आयु भी बढ़ेगी। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है। शिव बाबा बच्चों को पढ़ाते भी हैं और पावन भी बनाते हैं। सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग के राजा ही देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाबा बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। देते बाबा कोई तकलीफ? बाबा तो बच्चों के कल्याण के लिए एक एक बातें सिखाते। जल्दी उठो। वो तो जितना सुबह उठोगे जल्दी खुद ही स्वस्थ रहोगे। आज की दुनिया में ये भी रोग का कारण है, लोग जल्दी उठते नहीं। मानसिक रोग, शारीरिक रोग दोनों बढ़ रहा है। और उससे बाबा सुबह उठ के प्यार से बाबा को याद करो, तन मन सब प्रफुल्लित स्वस्थ हो जाता है। तो बाबा बच्चों के कल्याण के लिए एक एक बात कहते हैं। सुबह से लेकर रात तक जो भी दिनचर्या बाबा ने बताई, हर आत्मा का उसी में ही कल्याण है। क्योंकि बाबा को प्यार है बच्चों से, तो बाबा बच्चों के कल्याण के लिए ही बातें करते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। सच्ची याद हो तो बाबा कहते दिल ठहर जाए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है, ये चेक करो। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे। आत्मा पावन बन गई, इस पतित दुनिया पतित शरीर में नहीं रहेगी। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट में निकाल कर रखते हैं, जैसे माली एक अलग पॉट में पौध तैयार करते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे वो मालिन करते वैसे ही तुम बच्चों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। संगम युगी पॉट में बाबा सत्युग के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कड़वे कांटे भस्म हो जाएंगे।
मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से बहुत लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। हम बनेंगे, हम तो लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। बाबा कहते लक्षण भी तो हो, कहने से नहीं होता है। और कहते लक्ष्मी नारायण बनना है। संस्कार तो देखो सत्युग में जाने जैसा भी नहीं है। दास दासी भी जाके बने वो भी नहीं है, क्योंकि वहां की दास दासियां भी ऐसे थोड़ी होंगी। तो बाबा कहते कहने से थोड़ी होता है। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको वजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं, जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। जो सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं को उठाते हैं तो प्यारे भी लगेंगे। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। जो करेगा उसको यह अनुभव होता है कि बाबा के लिए हमें करने से कितनी खुशी होती है। अभी महाकुंभ में मेले की तैयारी में कितने रात भर सोया नहीं, 2 दिन से सोया नहीं, कैसे लगे हैं। ऐसे थोड़ी खड़ा हो गया, कोई तो कर रहा है ना, धन से समय लगा रहा है। अब कितने ठंडी है पर पर्चे बांट रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, बाबा के रूम सजा रहे हैं। अभी 18 जनवरी है। हर एक को प्यार होता है ना कि बाबा का घर मैं सजाऊं, फूलों से बाबा का घर सजाऊं। तो जो सजाएगा, जो करेगा, वो खुशी का अनुभव होगा। सुनते तो जरूर है, लेकिन जब हम करते हैं तब वो अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं तो प्यारे लगते हैं, उनको अन्न खुशी होती है। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाप से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण दान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाबा से प्यार ही नहीं हो रहा, इससे पता चलता है कितनी पतित है। एक सुई पे जंग चढ़ा हो, लोहे के चुंबक के नहीं खींचती है। साफ सुथरी सुई है, लोहा टुकड़ा जो भी है, चुंबक से कैसे खींच जाता है। तो भगवान भी क्या है, पवित्रता का सागर है। हमारे मन में भी, आत्मा में तो चढ़ा है, लेकिन इस समय जो मन में भी अगर खोट रखें, फालतू की बातें रखें, फिर कहेंगे हम योग लगाएं, कैसे लगेगा। पल भर एकाग्र होकर नहीं बैठ पाएंगे। मुरली में बैठेंगे तो नींद आएगी, युवा से आएगी, बेचैनी में बैठना है बस। योग के तो बात ही छोड़ो, दूर के। तो बाबा कहते कितने पतित है, इसे पता चला। लेकिन हम पतित नहीं, अपने पे भी मेहनत करनी चाहिए। इस बात को समझना है, फिर मेहनत करना अपने साथ। क्यों नहीं, वो जंग को मुझे उतारना है।
बाप की याद से कट निकलती जाएगी। ये शुरू में तो योग में लगे, तुम बैठो, बाबा की आंखों में आंखों डाल के बैठो, अपने को बिंदी देखो, क्यों नहीं लगेगा। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए। शिव बाबा के साथ सबकी सगाई हुई है तो शिव बाबा की याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, बाबा सावधान कर रहे हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो, गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी आत्मचिंतन चलेगा, लेकिन यहां स्वदर्शन चक्र, उल्टा चक्र घूमता है, परदर्शन। परदर्शन चलेगा तो क्या होगा, जो बुद्धि के खजाने में, तिजोरी में जो है वो भी निकल जाता है, जो अवस्था थी वो भी खत्म। और सुदर्शन चक्र घूमा तो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम भी जैसे ज्ञान सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही ये है। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, सुदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी अपने राज्य में। बाबा कहते हैं, जब ड्रामा में समय आता है तो बाबा को भी रहता है कि मैं बच्चों को जाऊं लेने के लिए, टाइम हो गया। जैसे लौकिक माँ बाप बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ देते हैं और जब उनको लाने का टाइम होता है, सारा जो भी छोड़ के आए उसके बाद अपने कारोबार में व्यस्त। लेकिन जब जाने का टाइम होता है तब ध्यान, अब टाइम हो जाना, अब जाना है। तो ऐसे ही बाबा भी आके आत्माओं को पावन बनाया, पावन बना के पावन राज्य में भेज दिया और सब अपने पाठ अनुसार चले गए। फिर जब पाठ पूरा होने पे आता है चक्र, फिर बाबा को कहते बेआरामी होती, जाऊं बच्चों को लाऊं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। बाबा अपने बच्चों को सर्वगुण संपन्न बना देता है। लौकिक दुनिया में
ये काम भाई का, ये काम बहन का, ये काम हमारा नहीं, हमें नहीं आता है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को देखो सब सिखा देता है, सब काम करना है। मीठे मीठे बच्चों को बाप पर समझाते हैं, जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसी को समझाते हो तो बोलो, तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा, खुद को अनुभव होगा। तो बाबा कहते वो शब्दों में ताकत रहेगी तुम्हारे। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं बच्चे बीती सो बीती, जो हो गया, लेकिन अब अटेंशन दो। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल न सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसे शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। पहले से बाबा तैयार कर रहे हैं। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। ये दुनिया भूलेंगे तभी वो दुनिया बुद्धि में बसेगी। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहां रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा में यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं। परम धाम घर में सत्य में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। पावन है तो पावन शरीर अपने में बांधते नहीं है। न्यारेपन आत्मा शरीर में रहते शरीर से भी न्यारी रहती है। दुख नहीं होता। ये बड़ी महान बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। पतित है, आत्मा कमजोर पड़ी तो अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए शरीर छोड़ने के दिन नहीं होते हैं, नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल नहीं सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहां छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है।
हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे माम एकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाएगी। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में बैठा है, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, तो हिले क्यों। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। ऐसे नहीं कि बातें नहीं आएगी, परिस्थिति आएगी। महारथी है तो उतना विकराल रूप में परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को बाप भी अपनी गोद में रखेगा, तो याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। तूफान को नहीं खत्म करेंगे, लेकिन बाबा अपने बच्चों को सेव करते हैं। तो बच्चे जब बाबा की गोद में, तूफान का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तूफान इतना बड़ा था पता ही नहीं है। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं, तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। जब मालूम पड़ जाएगा ये हमारे घर का है वह नहीं। कोई क्यों बाबा कहते यहां आके भी उसको पता चले इस परिवार का है कि नहीं, स्कूल की आत्मा है कि नहीं। आत्मा को जब कशिश होगी ये हमारा बाबा है, नफ्स भी देखनी होती है। बाप की याद में रहे, फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। बाहर से आई लेकिन यहाँ का वातावरण उसको खींचेगा। तो बाबा कहते हैं ज्ञान देते हो, ज्ञान देने के साथ साथ नफ्स भी देखना आना चाहिए। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा याद करती है तो बाबा भी प्यार करते बच्चों को। अपने आत्मा को प्यार किया जाता है। यह वो जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह भी जास्ती पढ़ेंगे। जिन्होंने सच्ची भक्ति की है, कई लोग कहते हैं ना नहीं वो पक्के भक्त हैं वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन इस जन्म में भी जो सच्ची भक्ति करे, जिसके अंदर एक है भगवान को पाने की चाहना, वो ज्ञान भी सुनता चटक जाता है। बस कई तो कर्म कांड की रीति रूप में कर रहे हैं, कर्मकांड की रीति से कर रहे हैं, एक रीति रिवाज की तरह से कर रहे हैं। वो मुरली भी सुनते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, बहुतों को देखा है कि जो 12 बज जाता है भक्ति, तो 3-3 घंटा भक्ति कर सच्चे मन से, रात भर उनकी कीर्तन चल रहे, जागरण चल रहे, और ज्ञान में आए बिल्कुल अब तो मिल गया, भक्ति का फल ज्ञान मिल गया। ये नहीं कि वो दिया बाती करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सच्ची भक्ति कर रहे, तो ज्ञान को भी उतनी अच्छे से पकड़ पाते। ज्ञान अच्छा नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि भक्ति ही पूरी नहीं है उनकी। दोनों नाव में पांव रख के चल रहे हैं तो क्या होता है, न इधर की पूरी भक्ति का ही आनंद ले पा रहे, न ज्ञान का ही आनंद ले पाते। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, बाप भी समझाते हैं, हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं। आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं।
शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। ये मेहनत किस पर? स्वयं पे करो कि मैं कौन? मैं न बहन न भाई, मैं एक आत्मा हूं। दादिया कितना अच्छा कहती, ना मैं सिंधी ना मैं हिंदी, मैं बिंदी हूं। सिंधी कहते ना, सिंधी है। दादिया कहते ना मैं सिंधी ना मैं हिंदी, हिंदुस्तान में हिंदी, मैं हूं बिंदी। तो मैं क्या, पहले मैं बिंदी, ये अभ्यास पूरा पक्का हो, तब दूसरों को भी वो बिंदी देख सकेंगे। बाबा कहते इस पे मेहनत करनी है। ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई की तरफ बहुत भारी हो जाएगा। इसका वजन तो करो, इसकी तुलना किसी से कर नहीं सकते। भक्ति में कहानी सुनाते हैं ना कि लक्ष्मी और पार्वती में आपस में बात होती है, तो लक्ष्मी जी तो पूरा सोने से गहनों से लदे हुए रहते, तो वो उनको बताते कि भाई ये क्या है, तुम्हारे पास तो क्या, हम तो एकदम ऐसे रहते हैं। तो पार्वती जाके शंकर जी को बताती हैं, आपके पास क्या है, हमें तो ऐसे फकीर जैसा बना के रखते हो। तो लक्ष्मी जी को देखो तो इतना उनके पास धन दौलत है। तो शंकर जी ने क्या किया, उनको तुलसी का पत्र 2-4 दिए। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी को जाके कहना कि इसके बराबर उनके पास जो है, इसके बराबर हमें कुछ दे। तो एक तराजू में तुलसी के पत्र रखे, दूसरे तराजू में उनके गहने। उन्होंने कहा ये क्या है, रख के तो देखो। रखते जाए, उसके बराबर ही उठ ही नहीं रहा, पड़ रहा। तुलसी पत्र इतना भारी हो जाता है। तो वो वास्तव में कहाँ की कहानी है? संगम युग की प्रारब्ध भी कुछ नहीं है, संगम युग की इस पढ़ाई के आगे, इस सुख के आगे, इस प्राप्ति के आगे, इस ज्ञान के आगे। इसलिए बाबा वजन करो तो इस पढ़ाई का तरह बहुत भारी हो जाएगा। और वो कहानियां ऐसे भक्ति में बताते हैं। तो इसका वजन किसी से कर नहीं सकते, पूरे कल्प में नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले हुए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। तो आज बाबा ने क्या कहा, झोली सबकी भरी ना। तो आज की फर्स्ट पॉइंट है, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। सेकेंड पॉइंट, प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। सुदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। सुदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। आज का वरदान है, अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन
मुक्त डबल लाइट भव। अंतर्वाहक माना सूक्ष्म फरिश्ता शरीर। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। किसी को जाके हम संदेश देते हैं, जाके ज्ञान सुना रहे हैं, पर्चे पकड़ा रहे हैं। अब मेले में कई गेट पे खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। बाप कहते योग में बैठे मर्ज करो, अनेक आत्माएं आ रही हैं। तो ये है, बाबा कहते वो सेवा के साथ साथ ये अंतर्वाहक भी सेवा साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। इस सेवा के योग्य बनने के लिए क्या करना है? बाबत कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट में रहो। स्लोगन, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन मिलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। जो कोई कितना भी दे दे, एक स्थूल कमाई भी बाप की प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी मिल रही, लेकिन जो अपनी मेहनत से कमाता व्यक्ति खड़ा करता है, उसमें उसको खुशी और मिलती है। तो ऐसे ज्ञान की है, हम ज्ञान का भी सुन रहे हैं, एक सहारा मिलता है किसी के मनन चिंतन के पॉइंट से। लेकिन जो हम खुद बाबा की मुरली सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसकी ताकत कुछ और होती है, वो खुशी कुछ और होती है। इसलिए बाबा रोज खजाना में जो देते, इसका बुद्धि में चिंतन करना है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है, वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। आज की पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुद्ध भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए
सफल ये मेरा, मिल गई खुशियाँ बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। ओ, जब से पकड़ा तूने हाथ, मन में हुआ प्रकाश, फैला ज्ञान का उजियारा, रोशन हुआ प्रभात। मधुबन के कण से पूछो, साकार रूप अपना दिखा दो, तेरी ही राह चले हम, हमें अपने पास बुला लो। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप गए तुम बाबा। तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। ओ, तेरे श्रेष्ठ कर्म की गाथा हमको सब है सुनाए, तुझसे मिलने की आशा लेकर मधुबन सब आए। बच्चों को रख आगे तुम, बन गए अव्यक्त बाबा, तारों में भर दिव्य ज्योति, बनकर तुम चंद्रमा। मधुबन की धरनी सजा कर कहाँ छुप गए तुम बाबा, कांटों को फूल बना कर कहाँ छुप